गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भूगोल का तीसरा लेसन नंबर 3। टॉपिक है अपवाह और इसका हम पढ़ेंगे भाग 1। देखिए, अपवाह जो शब्द है, ये शब्द जो है वो नदियों का बहाव क्षेत्र, या उसका जो मार्ग है, यही कहलाता है अपवाह। जैसे हम आपको बताएं कि कोई भी जो नदी होती है, जैसे ये पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, यहां से यदि कोई नदी निकलती है, जिस स्थान से निकलती है वो स्थान कहलाता है उसका उद्गम क्षेत्र। उद्गम क्षेत्र के बाद में जब नदी आती है और मैदानी प्रदेशों में बहती हुई जब नदी आती है, तो आने के बाद में जो नदी है वो देखिए कुछ इस तरह से आती है। ये उसका जो आकार है, इसको बोलते हैं सर्पिलाकार। और कई बार नदी जो है गाद भर जाने के कारण, जैसे यहाँ पर ज्यादा नदी अपने बाएं और दाएं तरफ जो कंकर मिट्टी पत्थर का जमाव करती है वो कहलाता है डेल्टा। जैसे ये नदी थी, इस स्थान से आई, ये इसका अपवाह था, अपवाह क्षेत्र, यानी इसका बहने का जो मार्ग है वो अपवाह क्षेत्र के दाएं साइड और बाएं साइड उसने जो कंकर मिट्टी पत्थर का जमाव किया, कंकर मिट्टी का जो जमाव किया, वही जो जमाव है, यही हमने आपको बताया था बांगर और खादर। ये जो जमाव है, ये जमाव कई बार ऐसा हो जाता है कि देखिए इस स्थान पर मिट्टी जो है ज्यादा भर गई, ऊंचा हो गया ये स्थान, तो इस नदी ने अपना मार्ग जो है ये यहाँ चेंज कर लिया। अब ये जो नदी है, यहाँ ये जो नदी है, इसने ये मार्ग चेंज कर लिया, और चेंज करने के बाद में अब यहाँ पर देखिए ये स्थान ऐसा हो गया जो गाय के पैर जैसा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं गौखुर। खुर यानी होता है नाखून। तो ये स्थान है, ये ऐसा रह गया, ये गाय के पैर के जैसा आकार का, तो ये कहलाता है गौखुर। ये नदी है, इस नदी की अगर छोटी छोटी कई नालियां निकल जाती हैं या छोटी छोटी नालियां के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, तो ये कहलाती हैं वितरिकाएं। अगर इस नदी से कोई दूसरी नदी आकर मिल जाती है, जैसे ये नदी, ये तो मुख्य नदी थी, ये कोई छोटी नदी आकर इसमें मिल गई, तो ये जो नदी है ये इसकी नदी कहलाएगी सहायक नदी। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो पाठ था उसका नाम था अपवाह। अपवाह का इंग्लिश वर्जन होता है ड्रेनेज सिस्टम। अपवाह जो है, अब नदियों, अपवाह का मतलब आपको बताया था नदियों का बहने का मार्ग। नदियों का जो बहने का मार्ग है, यानी अपवाह के अनुसार भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है उत्तर भारत की नदियां, और ये जो उत्तर भारत की नदियां हैं ये निकलती हैं हिमालय में से, तो इस भाग को हिमालय की नदियां भी कहा जाता है। ये उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं वो सब हिमालय से निकलती हैं। परसों हमने जो पढ़ा था भौतिक प्रदेशों में पहला प्रदेश वो था हिमालय पर्वतीय, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसको हिमालय क्षेत्र भी कहा जाता है। और
उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि भौतिक प्रदेशों में जो दूसरा प्रदेश है वो है उत्तर भारत की नदियां। और उत्तर भारत वो पहला जो बताया था, पहला भाग जो बताया था वो बताया था उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा भाग बताया था उत्तर का विशाल मैदान। तो उत्तर के विशाल मैदान का जो निर्माण हुआ है वो हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों और उनकी सहायक नदियों के माध्यम से जो साथ में पानी के साथ में जो मिट्टी बहकर आई, उससे उस समतल मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। तो यहाँ अपवाह की दृष्टि से भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। पहली है उत्तर भारत की नदियां, या फिर इनको कह सकते हैं हिमालय की नदियां, क्योंकि उत्तर भारत की प्राय सभी नदियां वो निकलती है हिमालय से, इसलिए अपवाह की दृष्टि से पहला जो भाग है वो है हिमालय की नदियां, और जो दूसरा भाग है वो है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। यानी कि हम ये कहें कि उत्तर भारत की नदियां तो निकलती हैं टोटल हिमालय से, हिमालय पर्वतीय प्रदेश से, और जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, यह है दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं वो सब निकलती है प्रायद्वीपीय पठार से। तो भारत की नदियों को अपवाह की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर भारत की नदियां या फिर हिमालय की नदियां, एक ही बात है। दूसरा है दक्षिण भारत की नदियां या प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। तो अपवाह की दृष्टि से भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला इनमें था हिमालय की नदियां। अब हम हिमालय की नदियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हिमालय की जो नदियां, देखो ये है हिमालय प्रदेश, ये हिस्सा जो है वो जम्मू कश्मीर का वाला जो हिस्सा है, ये हिमालय प्रदेश अगर हम इसको मान लें तो देखो हिमालय प्रदेश की तीन नदी क्रम हैं हिमालय प्रदेश के, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये नदी है सिंधु नदी, ये नदी है गंगा नदी, और ये नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। इनके बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो देखिए सिंधु नदी जो है वो कैलाश मानसरोवर जहां से निकलती है, इसका जो उद्गम है, अगर हम ये कहें कि यही उद्गम है इसका, तो ये स्थान है कैलाश मानसरोवर। जिस स्थान से निकलती है ये नदी, उसी स्थान को बोलते हैं उसका उद्गम। सिंधु नदी का जो उद्गम है वो है कैलाश मानसरोवर। कहां पर? ये हिमालय में। ये नदी यहां से निकलकर और कुछ हिस्सा भारत में रहता है और ये नदी चली जाती है पाकिस्तान में। अगर हम ये कहें कि इस नदी का 1/3 भाग ये तो है भारत में और लगभग 2/3 भाग ये है पाकिस्तान में। इसके बाद में देखो इसकी जो सहायक नदियां हैं, सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उनमें है रावी, चिनाब, झेलम और व्यास। ये जो 4 नदियां हैं, ये 4 नदियां निकलती यहीं से ही है, लेकिन ये पाकिस्तान में एक जगह है, जगह का नाम है मिठानकोट, और ये है पाकिस्तान में। यहां जाकर ये चारों जो नदियां हैं ये मिल जाती हैं सिंधु नदी में। दोबारा से बता दें, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश मानसरोवर है। ये निकलती हिमालय क्षेत्र में से, लेकिन केवल 1/3 भाग ही इसका भारत में है। ये नदी चली जाती है जम्मू कश्मीर के ऊपर की साइड से और पाकिस्तान में। यहां से और हिमालय क्षेत्र में से 4 नदियां और निकलती हैं।
रावी, चिनाब, झेलम और व्यास, ये चारों नदियां भी इधर यहीं आसपास से निकलती हैं और निकल के पाकिस्तान में एक स्थान है मिठानकोट, और मिठानकोट में जाकर ये पांचों नदियां एक साथ मिल जाती हैं। ये जो नदी है सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियां अपना जल ले जाती हैं अरब सागर में, अरब सागर में अपना जल ले जाती हैं और 2900 किलोमीटर, जब इसके उद्गम स्थान से लेकर और जहां पर ये गिरती है उसके बीच में जो लंबाई है इसकी वो है 2900 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। इसके बाद में हम दूसरी नदी के बारे में पढ़ेंगे और वो नदी है गंगा नदी क्रम। गंगा नदी क्रम, देखो आप यहां ये हिमालय क्षेत्र, इस हिमालय क्षेत्र से यहां है गंगोत्री हिमनद, ये स्थान है। यहां से दो जलधाराएं, एक है अलकनंदा और दूसरी है भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी दो जलधाराएं निकलती है एक स्थान से, गंगोत्री हिमनद से। यहां से दो जलधाराएं निकलकर और एक स्थान पर ये मिल जाती हैं और मिलने के बाद में एक बड़ी नदी का रूप ले लेती हैं। जिस स्थान पर ये अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती हैं वो स्थान है देवप्रयाग, और देवप्रयाग है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है देवप्रयाग, और यहाँ पर आकर ये जो नदी है, मतलब जो दो जलधाराएं अलकनंदा और भागीरथी, ये दोनों मिल जाती हैं। जिस स्थान पर मिलती है वहीं गंगा नदी बनती है। इससे पहले केवल दो जलधाराएं आती है, बड़ी सी वितरिकाएं आती हैं, जलधारा आती है केवल दो। और जब ये दोनों जलधारा, जिसको एक नाम दिया गया अलकनंदा और दूसरा नाम दिया गया, दूसरी जलधारा को नाम दिया गया भागीरथी, जब ये दोनों जलधाराएं यहाँ मिलती हैं, यहाँ जिस स्थान पर मिलती है वो स्थान है देवप्रयाग, और देवप्रयाग जो है वो है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इस नदी को, जो दो जलधाराएं थी, जब ये दोनों मिली तो इसका नाम बन जाता है गंगा नदी। और अब हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों में है यमुना, सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी, ये इसकी सहायक नदी है। अब देखिए, ये तो हमने आपको बताया अलकनंदा भागीरथी दोनों मिलती हैं देवप्रयाग उत्तराखंड में। जब ये नदी और आगे चलती है तो यहाँ से देखिए एक नदी और आ रही है, और वो नदी आकर और फिर ये नदी में इसमें मिल जाती हैं। इनका जो जल है वो इसमें समाहित हो जाता है। जब ये नदी जो थी, ये थी यमुना, और ये जो यमुना जो जिस स्थान पर ये गंगा और यमुना दोनों मिलती हैं वो स्थान है इलाहाबाद, और इलाहाबाद है उत्तर प्रदेश में। और फरक्का में जब देखो, अब दो जलधाराएं निकली अलकनंदा और भागीरथी, दोनों जब मिली, जिस स्थान पर मिली वो था देवप्रयाग उत्तराखंड में। जब दोनों ही जलधाराएं मिली, नाम इसका हो गया गंगा नदी। गंगा नदी आगे चलेगी, आगे चलकर और यमुना में मिल जाएगी। यमुना में मिलेगी इलाहाबाद में, इलाहाबाद है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर गंगा और यमुना नदी का संगम होता है, मिलती है नदियाँ। और ये जो नदी है गंगा नदी,
ये जाती है फरक्का तक, जगह है फरक्का। फरक्का है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और जब ये दोनों नदियां पश्चिम बंगाल से निकलकर बांग्लादेश में, यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल में फरक्का, और यहाँ से ये जो एक नदी है ये तिब्बत के यहाँ से आ रही है, और ये आते हुए और यहाँ तक दूसरी नदी आएगी। आपको बताएंगे अभी आगे कि तीसरा जो नदी क्रम है वो अब आपके सामने आएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि गंगा नदी की उद्गम स्थान से लेकर और पश्चिम बंगाल के फरक्का तक इसकी जो लंबाई है वो है 2500 किलोमीटर। गंगा नदी पश्चिम बंगाल तक जाती है। पश्चिम बंगाल में एक तीसरी नदी आएगी, सबसे बड़ी नदी, वो होगी ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी जब इस यहाँ आएगी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलेंगे, तो यहाँ पर एक सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण होगा। अब आप कहोगे कि डेल्टा क्या? जब दो नदियां अपने वेग के साथ में आकर एक स्थान पर मिलती हैं तो अपने आगे की तरफ कंकर मिट्टी पत्थर इनका जमाव कर देती है, इकट्ठा कर देती है कंकर मिट्टी पत्थरों को, और वही कंकर मिट्टी पत्थर का जो जमाव है वह कहलाता है डेल्टा। ये यहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण करती है पश्चिम बंगाल में, और वही जो डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा। सफेद शेर के लिए प्रसिद्ध है ये सुंदरबन का डेल्टा। और इसके बाद में देखो अब तीसरा जो नदी क्रम है वो आएगा आपका, पहला नदी क्रम बता दिया अब आपको, दूसरा बता दिया, तीसरा आएगा ब्रह्मपुत्र नदी क्रम। ब्रह्मपुत्र नदी क्रम, ब्रह्मपुत्र नदी क्रम में देखो ये हिमालय प्रदेश, यहां आपको बताया सिंधु नदी यहां से निकलती है, गंगा नदी यहां से निकलती है, और यहां कैलाश मानसरोवर से यहां से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी यहां से निकलकर वो क्या करती है कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के सहारे सहारे बहकर और फिर वो भारत में प्रवेश करती है। पहले तो जाती है पूरब में, पूरब में जाने के बाद में ये जो नदी है ये प्रवेश करेगी अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ भारत में प्रवेश करेगी ये नदी अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद में फिर वो भारत में आती है, और भारत में आने के बाद में ये जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी से और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ये दोनों पश्चिम बंगाल में डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। और ये नदी जब मिल जाती है आपस में, और आपस में मिलने के बाद में जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश में ये जो बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर कहलाती है जमुना नदी। इससे पहले जब ये तिब्बत से निकल रही थी ये नदी, तो यहां ये नदी कहलाती है सांगपो। दोबारा से आपको बता दें तीसरी नदी के बारे में। तीसरा नदी क्रम है ब्रह्मपुत्र नदी क्रम। कैलाश मानसरोवर से निकलती है, तिब्बत के कैलाश मानसरोवर से निकलती है। निकलने के बाद में हिमालय के पीछे की तरफ से ये नदी बहते हुए पूरब में जाती है। पूरब में जाने के बाद में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और अरुणाचल प्रदेश में असम में प्रवेश करते हुए और ये आ जाती है पश्चिम बंगाल में, जहां पर उसको ये नदी मिलती है गंगा नदी। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में मिलती है, तो वहां पर एक बड़े डेल्टा का निर्माण होता है। ये डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सफेद शेर पाए जाते हैं, सफेद बाघ पाए जाते हैं यहाँ पर,
यहाँ से जाने के बाद में पश्चिम बंगाल से ये नदी निकल जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में ये नदी कहलाती है जमुना नदी, और बांग्लादेश के बाद में ये जो नदी है वो गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। आज के लिए इतना ही, और बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।